नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ईसॉप का पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉय शेयर परचेज प्लान्स ESPP। इस प्लान के अकॉर्डिंग कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को एक ऑप्शन देती है कि वो शेयर को कंसेशनल रेट पे खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ लॉक इन पीरियड होता है कि शेयर को कुछ दिन तक रखना पड़ेगा। लॉक इन पीरियड अलग अलग हो सकते हैं। तो इस केस में एंट्री क्या पास की जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम बीइंग शेयर परचेज्ड बाय एम्प्लॉयज़। अब एक एग्जांपल है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। एग्जांपल में कहता है कि ए लिमिटेड ने शेयर इशू किया है 700 रुपये ईच, जिसका फेयर वैल्यू विथ लॉक इन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स 680 होता है, लेकिन यही शेयर एम्प्लॉय को मिल रहा है 600 रुपये में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 600, क्योंकि अमाउंट रिसीव हुआ है 600, एम्प्लॉय कंपनसेशन 80। अब सिंस फेयर वैल्यू तो 680 था, लेकिन एम्प्लॉय को दे रहे हैं 600 में, यानी कि 80 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे एम्प्लॉय कंपनसेशन के नाम से। इसीलिए एम्प्लॉय कंपनसेशन डेबिट 80 टू शेयर कैपिटल 10, क्योंकि फेयर वैल्यू 10 है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 670 बीइंग शेयर परचेज्ड बाय एम्प्लॉयज़। अब जो एक्सपेंस हुआ था एम्प्लॉय कंपनसेशन के नाम से, उसको तो राइट ऑफ करना पड़ेगा, इसीलिए लिखते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन 80 बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ। अब आगे के क्वेश्चन के लिए 2 पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ या फिर कहीं याद दिलाना चाहता हूँ। हम लोग जब भी ऑप्शन एक्सपेंस निकालते थे तो वहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू लेते थे, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू तभी लेते हैं जब फेयर वैल्यू ना दिया रहे। अगर फेयर वैल्यू दिया रहे तो फेयर वैल्यू ही लेंगे। ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट है कि ऑलवेज कंसिडर नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, कितना एक्सपेक्टेड है। फॉर दिस पर्पज कंसिडर बेस्ट एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर इवेंट। सिमिलरली इफ वेस्टिंग पीरियड इज एक्सपेक्टेड टू चेंज, कंसिडर बेस्ट एस्टिमेट। कहने का मतलब कि जो हम लोग नंबर ऑफ ऑप्शन लेते हैं वो एक्सपेक्टेड बेसिस पे लेते हैं, और अगर ये एक्सपेक्टेड बेसिस चेंज होता रहे तो जो एक्सपेक्टेड बेस्ट एस्टिमेट के हिसाब से है उसको ही लेते हैं, उसको ही कंसिडर करते हैं। तो चलिए इसका भी सम देखते हैं। इस सवाल में कहता है कि ग्रांट डेट है 1 अप्रैल 2016, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 50, नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड पर एम्प्लॉय 1000, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर 9 रुपये। यहाँ पर देखिए फेयर वैल्यू दे दिया है इंट्रिंसिक वैल्यू के बदले, तो फेयर वैल्यू ही लेंगे। इसके बाद कहता है वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है और एस्टिमेट दिया गया है कि कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड है। पहला साल के अंत में 48 एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेड है, और दूसरा साल का अंत में 47 एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेड है, और तीसरा साल के अंत में 45 एम्प्लॉयज़ ही बस एक्सपेक्टेड है कि ऑप्शन अवेल करेगा। इसके बाद कहता है कि वेस्टिंग पीरियड के अंत में सेलिंग प्राइस 68 रुपीज़ आएगा। आपको एक्सपेंस निकालना है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला वही रहेगा, बस हम लोग को आंसर निकालना है। फार्मूला है नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्सपायर्ड पीरियड अपॉन वेस्टिंग पीरियड माइनस अर्लियर एक्सपेंस रिकॉर्डेड। तो इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। याद रखिएगा इंट्रिंसिक वैल्यू के बदले में यहाँ फेयर वैल्यू हम लोग लिए हैं और ऑप्शन एक्सपेंस कंप्यूट कर लिए हैं। इस सवाल में कहता है कि लकी लिमिटेड अपने 1500 एम्प्लॉयज़ को सबको 100 स्टॉक ऑप्शन करके देने वाला है 40 रुपये के रेट पे, जबकि मार्केट प्राइस 70 रुपये है। फिर कहता है कि ये ऑप्शन एक्सरसाइजेबल तब होंगे जब वेस्ट हो जाएंगे। तो वेस्टिंग पीरियड यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। कहता है कि अगर पहले साल के अंत में लकी लिमिटेड का एवरेज अर्निंग 15% होगा तो पहले साल के अंत में ही वेस्ट हो जाएगा, वेस्टिंग पीरियड पूरा हो जाएगा। फिर कहता है कि अगर पहला साल वाला कंडीशन नहीं हुआ पूरा तो सेकेंड साल के अंत में अगर 13% एवरेज अर्निंग हो जाता है लकी लिमिटेड का तो उस टाइम वेस्टिंग पीरियड पूरा हो जाएगा। फिर कहता है कि अगर तीसरा साल के अंत में एवरेज अर्निंग 10% हो जाता है लकी लिमिटेड का तो तीसरा साल के अंत में वेस्टिंग पीरियड पूरा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एवरेज अर्निंग कैसे निकालेंगे? तो तीनों साल का अर्निंग परसेंटेज आपको दे दिया है, इससे आप निकाल सकते हैं। इसके बाद कहता है कि 31/3/2015 को 8000 ऑप्शन लैप्स हो जाएंगे, 31/3/2016 को 6000 ऑप्शन लैप्स हो जाएंगे, और 31/3/17 में 4000 ऑप्शन लैप्स हो जाएंगे। और अंत में जाकर के 1250 एम्प्लॉयज़ ही एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि 1250 इंटू 100 1,25,000 ऑप्शन एक्सरसाइज किए जाएंगे और बाकी 7000 लैप्स हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको टाइमलाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा दिया गया है और ये चेक करना पड़ेगा कि वेस्टिंग पीरियड कितना साल है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा था कि पहला साल के अंत में वेस्टिंग पीरियड पूरा हो जाएगा अगर पहला साल के अंत में एवरेज अर्निंग 15% हो, तो पहला साल के अंत में तो 14% ही है, तो ये फुलफिल नहीं हुआ। दूसरा बात कह रहा था कि दूसरा साल के अंत में वेस्टिंग पीरियड पूरा हो जाएगा अगर दूसरा साल के अंत में एवरेज अर्निंग 13% हो,
तो दूसरा साल के अंत में 13% नहीं है, 12% ही है एवरेज अर्निंग, क्योंकि पहला साल 14% और दूसरा साल 10%, तो एवरेज हो गया 12%। तो ये वाला कंडीशन भी नहीं हुआ। तो आप देखते हैं कि तीसरा साल के अंत में वेस्टिंग पीरियड होगा कि नहीं। इसके लिए एवरेज अर्निंग होना चाहिए लकी लिमिटेड का 10%। तो आप देखते हैं 10% हुआ है कि नहीं हुआ है। तो तीनों साल 14%, 10% और 8%। एवरेज देखें तो 10% से ज़्यादा होता है, यानी कि वेस्टिंग पीरियड समझ में आ गया कि तीसरा साल के अंत में होने वाला है। तो ठीक है, तीनों साल के लिए हम लोग ऑप्शन एक्सपेंस निकाल लेते हैं और फिर जर्नल एंट्री पास कर देंगे। ऑप्शन एक्सपेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू इनटू एक्सरसाइज पीरियड अपॉन वेस्टिंग पीरियड और माइनस एक्सपेंस अर्लियर रिकॉर्डेड। वही यहाँ पर हम लोग फॉलो करेंगे और आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर कैसे निकला, 70 - 40 इजिकल टू 30। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऑप्शन एक्सपेंस निकाला तीनों साल के अंत में और फिर पुटअप कर दिया जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में। ये जर्नल एंट्रीज सेम टू सेम है जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार सारा जर्नल एंट्री को देख लें। यहाँ पर ईसॉप का दूसरा पार्ट भी खत्म हो गया है। तो सारा कॉन्सेप्चुअल वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।